सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का ये पूरा मामला है। राज्यसभा नामांकन खारिज होने का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की गई थी और रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को पलटने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। आज इस मामले में सुनवाई होनी थी और एक बड़ा झटका इस वक्त कांग्रेस को और मीनाक्षी नटराजन को लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस पहले ही इस मसले को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुका था। चुनाव आयोग ने बहुत शांतिपूर्वक पूरी बात सुनी थी, लेकिन इस मसले पर कोई फैसला नहीं सुनाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए थे मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस, और सुप्रीम कोर्ट से भी ये बड़ा झटका लगा है। तो भाई इस वक्त हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे। तो गोपाल, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा और क्यों उन्होंने मना करा है सुनवाई से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये 226 जो आर्टिकल है और आर्टिकल 32 के तहत इसे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, यानी कि 226 कहता है कि हाई कोर्ट में इसके तहत याचिका दायर नहीं की जा सकती है और आर्टिकल 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती है। और यही कहते हुए कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो रिटर्निंग अधिकारी ने जो फैसला लिया है वह फैसला सही है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिस फैसले में यह कहा गया है कि आपको आपराधिक अगर आपके ऊपर मुकदमा है या किसी भी तरीके की कोई केस है तो उससे संबंधित जानकारी आपको देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोर्ट द्वारा समन जारी करने का मतलब यह होता है कि केस की पुष्टि होना। इसका मतलब यह नहीं होता है कि समन जारी हो जाए, समन पर संज्ञान ले लिया जाए, पूछताछ हो जाए, आरोप तय हो जाए, उसके बाद ही आपराधिक मामला माना जाएगा। यह गलत है। इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, क्योंकि यह दलील अभिषेक मनु सिंघवी ने दी थी और कहा था कि समन सिर्फ जारी हुआ था और समन को ही आपराधिक मामला मान लिया गया। यह सही नहीं है और उन्होंने कई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था, जिसका चुनाव आयोग द्वारा भी विरोध किया गया और साथ ही मुकुल रोहतगी जो महेश केवट जो तीसरे उम्मीदवार थे बीजेपी के, उनके तरफ से भी जो है इसका विरोध किया गया और उनके तरफ से कहा गया कि याचिका सुनवाई योग्य है ही नहीं, याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गोपाल, ये पहले से ही आशंका थी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब क्या रास्ते हैं, क्या कानूनी रास्ते हैं मीनाक्षी नटराजन के सामने, क्योंकि द क्लॉक इज टिकिंग, समय नहीं है? बिल्कुल, मीनाक्षी नटराजन के पास अब विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा है कि वो चाहे तो इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं और सिर्फ इलेक्शन पिटीशन के जरिए ही इस मामले में सुनवाई संभव है, क्योंकि अब जो दलीलें दी जा रही थी उन दलीलों में दम नहीं है। तो अब मीनाक्षी नटराजन चाहें तो जो रिटर्निंग अधिकारी ने फैसला लिया है उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर कर सकती हैं और इसे चुनौती दे सकती हैं। हालांकि इस पर भी कई सवाल उठाए गए कि 6 महीने का समय होता है, लेकिन अगर किस्मत खराब हो तो 2 से 3 साल लग जाते हैं मुकदमे में फैसला आने में। यह दलीलें सिंघवी ने दी थी, लेकिन इन दलीलों को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। बिल्कुल गोपाल, आपने भी सुना होगा सीएम मोहन यादव ने खुद ये कहा कि मध्य प्रदेश में 3 सीट जीतने का रिकॉर्ड है। ऐसा लग रहा है कि उनकी बात अक्षरशः सच होने वाली है अब। बिल्कुल सच होने वाली है, क्योंकि 18 जून को इस मामले में चुनाव होना है। पहले से ही कल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो अब कोई जो है उम्मीदें कांग्रेस के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में नहीं बची है, क्योंकि एक सीट की उम्मीद थी जो मीनाक्षी नटराजन के तौर पर, लेकिन वो भी सीट कांग्रेस ने अब गवा दिया है और यह कहीं ना कहीं तकनीकी खामियों के चलते ऐसा हुआ है। गोपाल कृष्ण, कांग्रेस की तरफ से कुछ बयान आया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? देखिए, अभी कुछ ही मिनट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से फैसले आए हुए, तो उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में कांग्रेस जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी और हो सकता है कि इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस करे और बताए कि अब आगे की क्या उसकी रणनीति होगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यानी कि मीनाक्षी नटराजन की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे, महेश केवट के तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए थे, चुनाव आयोग की तरफ से डीएस नायडू पेश हुए थे और सभी ने अपनी अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी और सुप्रीम कोर्ट ने उन दलीलों को सुनने के बाद जो है मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पूरे राज्यसभा चुनाव में ही कांग्रेस की स्थिति अब खराब होती दिख रही है। जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में हमने देखा है, कुछ ऐसा ही अब राज्यसभा चुनावों में धीरे धीरे कदम दर कदम होता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, आप कह सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन जो है कांग्रेस की स्थिति राज्य कहें या लोकसभा कहें, विधानसभा चुनाव कहें, उसमें स्थिति खराब होती जा रही है, तो उसको देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि और भी कांग्रेस को भुगतना पड़े। लेकिन ये सिर्फ कयास है, इसे कयास ही लगाया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के जिस तरीके की रणनीति कांग्रेस द्वारा अपनाई गई थी और यह उम्मीद थी कि एक सीट उसे हासिल हो जाएगा, अब उन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बिल्कुल गोपाल, आपको क्या लगता है कांग्रेस का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या कुछ पार्टी करेगी? क्या पार्टी दोबारा से प्रदर्शन करेगी या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कि आपने कहा, किस तरीके का एक्शन कांग्रेस अब ले सकती है? देखिए, जहां तक प्रदर्शन का सवाल है तो प्रदर्शन सुबह से ही चल रहा था, कुछ देर पहले ही प्रदर्शन खत्म हुआ है कांग्रेस पार्टी द्वारा। तो अब जो आगे की रणनीति का जहां तक बिल्कुल गोपाल, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। मीनाक्षी नटराजन का बयान सामने आ गया है। मीनाक्षी नटराजन ने उन्होंने अपना एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ऑर्डर की कॉपी आने दीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है इस मामले में और मीनाक्षी नटराजन ने कहा है कि अभी एक बार ऑर्डर की कॉपी आ जाने दीजिए, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। तो उन्होंने 48 घंटे तक भी कोई जवाब नहीं दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कम से कम हमारी बात की सुनवाई की और उस पर अपना एक फैसला दिया, लेकिन चुनाव आयोग इस तरह से मिला हुआ है कि उन्होंने उसके लिए कोई अपनी तरफ से कोई जवाब तक नहीं दिया। और आज तो ये भी ताज्जुब की बात है कि हमारा जो मामला चल रहा है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, लेकिन आज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने अपना भी वकील खड़ा किया। तो इससे आराम से समझ में आता है कि क्या साठगांठ चल रही है और क्या कहां पर हो रहा है। मीनाक्षी जी आप थी वहाँ पे, खुद प्रेजेंट थी। हाँ, मैं ऑनलाइन थी। मैं ऑनलाइन प्रेजेंट, पूरी दलील सुनी। हाँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सरकार? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है। और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। मैम, आप ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो चीजें प्रोसीजर है उनको जब आप नहीं कर रहे, आलू भाई मुझे आपको मानती है? तो मीनाक्षी नटराजन ने कहा है कि झटके जैसी कोई बात नहीं है और उन्होंने कहा कि आज कोर्ट में साफ दिख रहा था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं और चुनाव आयोग है पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है और इसके साथ ही साथ ये मामला हमारे और रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव आयोग के बीच था, जबकि आज कोर्ट में स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से भी काउंसिल खड़े हुए थे जिनकी जरूरत ही नहीं थी, जो इस केस में पार्टी भी नहीं थे। और ऐसे में ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन खारिज हुआ है उस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। गोपाल, अभी मीनाक्षी नटराजन को हम सुन रहे थे, वो कह रही थी कि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का काउंसिल भी आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। क्या आप इस स्थिति को समझा सकते हैं कि आखिर क्यों वो वहां था? क्योंकि बिकॉज जैसा कि मीनाक्षी जी ने कहा कि वो तो पार्टी थे ही नहीं इस केस में। देखिए, पार्टी भले ही न हो, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव हो रहा है तो मध्य प्रदेश का अगर सरकार के प्रतिनिधि है तो ये गैर कानूनी नहीं है, कानून सम्मत है और पेश हो सकते हैं, अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूरी कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप चूंकि इस मामले में अभी पार्टी नहीं है इसलिए आपकी बातों को हम नहीं सुन सकते हैं। और कोर्ट ने चुनाव आयोग याचिकाकर्ता यानी कि मीनाक्षी नटराजन और साथ ही जो तीसरा उम्मीदवार बीजेपी के हैं महेश केवट, उनकी ओर से पेश वकीलों की दलीलों को सुनते हुए यह फैसला सुनाया है। गोपाल, एक बार ये पूरा केस भी बता दे, जिस केस का जिक्र यहाँ पर बार बार हो रहा है, जिसके चलते नामांकन रद्द हुआ है।
जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि यह केस जो है वो तेलंगाना के हैदराबाद के नामपल्ली जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ से समन जारी किया गया था। कांग्रेस कार्यकर्ता हैं ए श्रीलता, उन्होंने निजी शिकायत दर्ज कराई थी और उन्होंने कहा था कि जो इस मामले में कांग्रेस का नेता है कुंभम श्री कुमार रेड्डी, उसको राजनीतिक संरक्षण मीनाक्षी नटराजन द्वारा प्राप्त है और उसने जान से मारने की धमकी दी है, यौन उत्पीड़न किया है, तमाम आरोप लगाए गए थे। और इन्हीं आरोपों के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया था नटराजन को, क्योंकि जिन 8 लोगों के नाम थे उनमें मीनाक्षी नटराजन का भी नाम शामिल था। नटराजन से पूछा गया था मजिस्ट्रेट द्वारा कि क्यों नहीं इस मामले पर संज्ञान लिया जाए, जिसका अभी जवाब देना बाकी था। और इसी को आधार बना करके नटराजन ने कहा कि जिस मामले में अभी संज्ञान ही नहीं लिया गया हो, सिर्फ नोटिस जारी किया गया हो, उसे आपराधिक मामला कैसे मान सकते हैं, आपराधिक प्रक्रिया कैसे उसे मान सकते हैं, यह बातें उनके द्वारा कही गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। बिल्कुल गोपाल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार दर्शकों को पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन दाखिल किया था और उस नामांकन को रद्द कर दिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ एक कानूनी मसला है, एक मुकदमा है और इसी को लेकर पूरा का पूरा ये बवाल शुरू हुआ है। कांग्रेस का, मीनाक्षी नटराजन का ये कहना है कि अब इस मामले में संज्ञान नहीं लिया गया तो हम इसे क्यों मेंशन करें, इसकी जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग से मुलाकात हुई कांग्रेस की, संतुष्ट नजर आया डेलीगेशन की, चुनाव आयोग ने हमारी बात सुनी, लेकिन 48 घंटे बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई फैसला नहीं सुनाया गया, कोई टिप्पणी नहीं की गई, कुछ कहा नहीं गया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आप चाहें तो हाईकोर्ट जा सकते हैं। और मीनाक्षी नटराजन ने इस पूरे मामले को लेकर अब ये कह दिया है कि पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो इलेक्शन कमीशन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसके साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, सरकार की तरफ से काउंसिल मौजूद था, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से काउंसिल मौजूद था, जिसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो पार्टी नहीं है। तो मीनाक्षी नटराजन ने कहा है कि सभी कॉम्प्रोमाइज्ड है, अधिकारी जो चुनाव आयोग है, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, इसके साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा कि अभी फैसला जो हुआ है उसकी कॉपी आ जाने दीजिए, ये हमारे लिए कोई झटके जैसा नहीं है बल्कि लोकतंत्र को एक झटका है। कि हमारा जो मामला चल रहा है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, लेकिन आज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने अपना भी वकील खड़ा किया, तो इससे आराम से समझ में आता है कि क्या साठगांठ चल रही है और क्या कहां पर हो रहा है। मीनाक्षी जी आप थी वहाँ पे, खुद प्रेजेंट थी। हाँ, मैं ऑनलाइन थी, मैं ऑनलाइन प्रेजेंट, पूरी दलील सुनी। हाँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सरकार? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है, और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना, राज्यों के तो खिलाफ, ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग यहाँ पर रिट पिटीशन दायर की थी, उस पर उनके लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने आर्गुमेंट किए, पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी पिटीशन ये कहकर डिसमिस कर दी। और प्रशांत त्यागी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रशांत, कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका होगा क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या अब तक कोई जानकारी निकल कर आई है? कांग्रेस ने कुछ कहा है? किसी नेता से बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, देखिए अभी मीनाक्षी नटराजन ने ही मीडिया से बात की है और साफ तौर पर कहा कि जो फैसला अभी ये दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से वो ठीक है, उसको मान रहे हैं, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव आयोग जो है वो दोनों उनकी मिली भगत है, इसी के चलते ये जो नामांकन रद्द हुआ है वो हुआ है। और देखिए मीनाक्षी नटराजन अभी आपको सामने दिखाई दे रही है, जी जी, उन्होंने अभी यही बात कही है साफ तौर पर कि जो चीजें जो चुनाव आयोग के द्वारा और रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जो किया गया है उसी के चलते नामांकन रद्द हुआ है।
और जो न्यायालय ने फैसला दिया, हालांकि हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन एक कड़ा झटका जो है वो यहाँ पर जरूर कांग्रेस पार्टी को लगा है। एक तो साफ तौर पर राज्यसभा में नामांकन रद्द हो गया, एक सीट कम हो गई, और दूसरे सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद थी फैसले की, उस पर भी अभी कोई फैसला नहीं आया है। और साफ तौर पर जो रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ जो याचिका दायर की थी उसको मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो डबल सेटबैक आप कह सकते हैं कि मीनाक्षी नटराजन के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर देखा गया है। जी प्रशांत, कांग्रेस का मीनाक्षी नटराजन का अगला कदम क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए अब एक बार फिर से दोबारा जो है और तथ्य और जो सबूत है उसके साथ जरूर कोशिश की जाएगी, एक बार फिर से याचिका दायर की जाए। क्योंकि देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मीनाक्षी नटराजन के द्वारा की गई थी और उसमें साफ तौर पर कहा कि S26 जो फॉर्म है उसके अंदर इस तरह की डिटेल कोई मांगी नहीं गई थी, क्योंकि वो जो कंप्लेंट थी वो मेरी पर्सनल थी, कोई उसमें कोई कोर्ट या फिर कानून की नजर में कोई वो शिकायत नहीं थी। तो ये मिली भगत करके रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव आयोग के द्वारा ये जो मिली भगत की गई है उसके चलते मेरा जो नामांकन था राज्यसभा का उसको रद्द किया गया है। बिल्कुल, गोपाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी गोपाल से बातचीत करेंगे। गोपाल, जिस तरीके से ये पूरा मामला यहाँ आकर खत्म हुआ है, एक तरीके से हम कह देंगे क्योंकि अब समय नहीं बचा है ज्यादा, जिस मोड़ पर आकर ये खत्म हुआ है उसके आगे मीनाक्षी नटराजन के लिए क्या अब कोई भी रास्ता, कोई भी विकल्प बचा है समय अवधि को ध्यान में रखते हुए? देखिए, विकल्प सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीनाक्षी नटराजन के पास सिर्फ इलेक्शन पिटीशन ही दायर करने का एक विकल्प बचा हुआ है। वो चाहे तो हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर कर सकती है, अगर उन्हें वहां से राहत नहीं मिलती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट आ सकती है। तो जहां तक विकल्प का सवाल है तो उनके पास विकल्प है, वो जा सकती है। लेकिन चूंकि अब 18 जून को ही चुनाव होना है तो अब उनकी जो वहां पर राज्यसभा जाने की जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी वो खत्म हो गई है, उस पर विराम लग गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जब समन जारी किया था, समन जारी करने का यह मतलब होता है कि केस की पुष्टि होना। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आपके खिलाफ केस नहीं है। मजिस्ट्रेट ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। इसलिए आपकी जो दलीलें हैं कि समन जारी किया गया और इस मामले में अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है, आरोप तय नहीं हुआ है, 2 साल की सजा नहीं हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का फैसला है, यह सिर्फ जो है एक दलीलें हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिस फैसले में कहा गया है कि अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और अदालत समन भी जारी करता है तो और उसकी पुष्टि होती है तो वह मुकदमा माना जाएगा और इसकी जानकारी आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, मीनाक्षी नटराजन के लिए, क्योंकि नामांकन रद्द हो गया है, समय है नहीं, आज शुक्रवार का दिन है, उसके बाद शनिवार और इतवार देखना होगा कि क्या कुछ मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस इस मामले में कदम उठाते हैं। बहुत शुक्रिया प्रशांत और गोपाल आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।